एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा। सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि या सोमवार, प्रदोष बन सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां दीप दान अवश्य करना चाहिए। अब एक बात का स्मरण आपको रहे थोड़ा सा, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में दो बातें, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई, शिव और शक्ति के नाम से दो बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य, और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो दो बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसे शिव पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं गया, बहुत मेहनत कर रहे हो, सोमवार की सोमवार 5 सोमवार बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के समय थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए। 5 सोमवार करके देखो, छठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। लक्ष्मी शाम के समय पर प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे बुआरी लगाना जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। एक कटोरी में पंचामृत बनाकर ले जाते हैं, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब मिलाकर यदि आप लेकर जाते हैं और ले जाकर भगवान शंकर के सामने समर्पित करते हैं, एक बेलपत्री अशोक सुंदरी, अभी तक आपने जो बेलपत्री चढ़ाई है अशोक सुंदरी के ऊपर, डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है। पर जब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पितृ भूखे हैं या हमारे पूर्वज प्यासे हैं या उनको भाग नहीं मिल रहा, इसलिए मेरा कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए शिव राजी नहीं हो रहा है, तो ये बेलपत्री के भाग को बदल दिया जाता है। ये बेलपत्री अशोक सुंदरी की जगह पर जब चढ़ाया जाता है तो ये पत्ती का जो भाग है जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है, और ये डंडी का भाग शिवलिंग की ओर रखा जाता है। और यहीं पर भगवान शंकर को जो तुम पंचामृत बनाकर लेकर गए हो वो पंचामृत चढ़ाया जाता है, और वही पंचामृत थोड़ा सा शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद में पितृ पूर्वज जल की आस नहीं रखते, न भोजन की आस रखते हैं, क्योंकि शंकर उनको तृप्त कर देते हैं, शिव उनको पूर्ण कर देते हैं। और एक नंदीश्वर शिव महापुराण से एक बात सीख कर जाइएगा। अगर आपको लग रहा है कि दुख समाप्ति नहीं हो रहा है, एक बीमारी से उठे दूसरी बीमारी में लग गए, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई तकलीफ आ गई, फिर कोई तकलीफ आ गई, बार बार आपको लग रहा है कि दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहा, तो नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा आपको कह रही है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 2 जगह दिए लगाना प्रारंभ कर दो। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, पहला दिया प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर, मतलब अपन बाहर खड़े होंगे, अंदर की ओर दिया नहीं, बाहर की ओर एक दिया,
बेलपत्र के नीचे देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, हे शिव, आज प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में आप भ्रमण के लिए निकलोगे नंदीश्वर के साथ में, ऐसी कृपा करना, आपके लिए मैंने द्वार सजाया है भोलेनाथ, आपकी दृष्टि मेरी चौखट पर भी कर देना, मेरी जिंदगी संवर जाए। इसलिए 2 दीप स्मरण करो। हाँ, अच्छा इशारा करा है, उसे समझ गए हो। जिस दिए को आप लगाओगे प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, एक दिया बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाया है, और दूसरा दिया जब आप घर में प्रवेश करोगे तो राइट हैंड पर ही लगाएं। कौन से हैंड पर लगाएं? राइट हैंड पर। बहुत बहुत साधुवाद आपको दीदी, धन्यवाद, धन्यवाद दो। उन्होंने इशारा करके बताया कि दिया किस ओर लगाएं, कम से कम अपने को अंदाजा तो लग जावे ना दिया किस ओर लगना चाहिए। साधुवाद था, बहुत बहुत साधुवाद। जिस दिन आप बेलपत्र खाने की लाएं, कई लोग पूछते हैं ये औषधि कब बनती है, आप जब खाने की लाएं तो उस दिन बेलपत्र शंकर को ना चढ़ाएं, ध्यान रखना। जब खाने के लिए लाएं तो बेलपत्र को लेने से पहले बाबा से विनती करें, भोलेनाथ मैं औषधि के लिए बेलपत्र ले रही हूं, मेरे शरीर में इस जगह पर ये तकलीफ है, कष्ट है, शिव महापुराण में मैंने सुना था ऐसा, उसके लिए मैं बेलपत्र लेने के लिए। सब बताओ, फूल काहे के लिए चाहिए, बोलो ना तुम्हें कि हमें राम जी को चढ़ाना कि कृष्ण को चढ़ाना, बगीचे में से लेके जा रहा, चोर नहीं बनना हमें, बोल कर लाओ बाबा हमें बेलपत्र ले लें आपसे, और अपने पल्लू में सबसे पहले बेलपत्र को डालो, या पल्लू नहीं हो जेंट्स हो तो दोनों हथेली में बेलपत्र को लेकर बाबा को प्रणाम कर कर, फिर बेलपत्र को लेकर दरवाजे के बाहर खड़े होकर या दरवाजे पर बैठकर या मंदिर के द्वार पर बैठकर शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन कर कर उस बेलपत्र को खाना चालू कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दर्शकों, सोमवार की अष्टमी हो या सोमवार हो या प्रदोष हो या मासिक शिवरात्रि हो, इन सब तिथियों का दर्शकों बड़ा विशेष महत्व होता है। आपकी कोई विशेष मनोकामना है, बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, तो आप सोमवार की अष्टमी के दिन इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। यदि आप सोमवार की अष्टमी के दिन नहीं कर सकते किसी कारणवश, तो आप सोमवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं और आप शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा दर्शकों, यह जो उपाय है, आप बहुत सारे उपाय कर चुके हों, जैसे आप बहुत सारे उपाय कर लिए और जल भी भगवान शंकर को समर्पित किए, फिर भी आपका कार्य नहीं पूरा हो रहा है, आप बहुत प्रयास कर लिए फिर भी आपका कार्य नहीं पूरा हो रहा है, तो आप इस विशेष उपाय को करिएगा। पूजनीय पंडित जी कहते हैं जैसे हमेशा आपको गोलबाती भगवान शंकर जी के मंदिर में लगाना चाहिए, लेकिन सोमवार की अष्टमी के दिन जब आप बहुत सारे उपाय कर लिए हैं फिर भी आपका कार्य नहीं हो रहा है, तो आप लंबी बाती का दीपक महादेव के मंदिर में लगा सकते हैं। लंबी बाती का आप एक दीपक भी लगाइएगा, नहीं तो उसी दीपक में आप 2 बाती ऊपर की तरफ आप मिला लीजिएगा, नीचे का भाग खुला होना चाहिए, और शिव और शक्ति के नाम से घी का दीप आप 2 बाती का महादेव के मंदिर में यदि प्रज्वलित कर देते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन या सोमवार के दिन या शिवरात्रि के दिन, तो आपके कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। आप इस उपाय को दर्शकों जब हर उपाय से हार चुके हो फिर भी आपका कार्य नहीं हो रहा है, तो आप इस विशेष उपाय को करिएगा। बहुत ही चमत्कारी और अचूक सा उपाय है। इस उपाय को करते समय आप इन सब बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। आपको यह दीपक प्रदोष काल में महादेव के मंदिर में जलाना है। यदि मंदिर नहीं है तो आप बेल के वृक्ष के नीचे भी इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में